डॉक्टर खान, बहुजन समाज पार्टी का एक पक्का वोट बैंक हुआ करता था। क्या आपको अपने उस वोट बैंक पर भरोसा नहीं रहा सर? जो अब आप भी विभिन्न धर्मों की तरफ पहुंच गए हैं, आप भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, इस तरह से क्या आपके पास भी जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, सड़क है, बिजली है, पानी है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके मुद्दों की कमी आपको भी नजर आती है? आपको भी लगता है क्या खान साहब कि अगर जब तक हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे हम जीत नहीं सकते? सही साहब, देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के माध्यम से हमने प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन किया, आपको याद होगा, आपके चैनल पर भी पता चला होगा कि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, प्रबुद्ध गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया। जी। और जब हम 3, 4, 5, 6 जिले में जब पहुंचे तो अपार भीड़ हमारे साथ जुटने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी और सपा के होश उड़ गए, कांग्रेस के होश उड़ गए। ये कैसे इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सबकी नींद उड़ गई। ये तो देख रहे हैं कि सारा काम बिगड़ जाएगा मेरा। और जितना झूठ बोल सकती है भारतीय जनता पार्टी, उतना झूठ बोल रही है। जैसे कि अभी बताया गया कि हाँ, वो कलकत्ता का पुल और कहाँ का पुल बता रहे हैं, कुछ कहने को तो है नहीं। देखिए, चरम सीमा पर महंगाई है, इसकी चर्चा हम लोग उस सम्मेलनों में करते हैं। और बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी तैयारी के लोगों को सीने पर गोली ठोकने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। बिना किसी मुकदमे के खुशी दुबे को आज बंद किया हुआ है जेल में, चार्जशीट भी नहीं उसकी दाखिल हुई है। उसका हस्बैंड क्रिमिनल था तो कोर्ट सजा देती या कुछ करती, लेकिन उसको पुलिस द्वारा मारा, इनकाउंटर कर दिया गया। चलिए ठीक है, इनकाउंटर कर दिया आपने, लेकिन खुशी दुबे का दोष है। उसको 3 दिन की बेहता लड़की, उसको जेल में बंद किया है, चार्जशीट तक नहीं दाखिल किया है। मैं यही कह रहा था कि महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंची हुई है, डीजल के दाम कितने हो गए हैं, पेट्रोल के दाम कितने हो गए हैं, किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना, यही तो हम खान साहब कह रहे हैं। डॉक्टर खान, आपसे यही कह रहे हैं कि ये मुद्दे जो हावी होने चाहिए थे, मुद्दे जो होने चाहिए, जनता को भी लगे हम उठा रहे हैं, महंगाई। यही हम मुद्दे उठा रहे हैं, आप तो मुद्दे उठा रहे हैं, आप तो सम्मेलन पे सम्मेलन कर रहे हैं, उठा रहे हैं जनता में जाके, आप और जनता इनका समर्थन कर रही है। और ये मुद्दे सम्मेलन में ये मुद्दे भी उठा रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ठीक है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन में कैसा लॉ एंड ऑर्डर था, डॉक्टर इस्लाम के शासन में कैसा लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है सर, फिर से आते हैं। योगी जी खुद ही 19-20 से मुकदमे के दोषी है, अपना मुकदमा वापस ले लिया उन्होंने। डॉक्टर खान आएंगे, खान साहब आएंगे आपके पास। एमएलए इनके हैं जो क्रिमिनल केसेज में हैं। ठीक है सर, आते हैं ना। कहां से आप सुधार पाएंगे शासन को, जब आपके एमएलए आते हैं आपके पास? डॉक्टर इस्लाम, मिनिस्टर, डॉक्टर इस्लाम, क्या शायद हमारी आवाज डॉक्टर खान तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आता है तो उसमें एक बात तो समझ में आती है, वो खुद ये कहते हैं कि जातिवादी वंशवादी राजनीति से दूर रहें जनता, लेकिन वो फिर से राम मंदिर की बात ले आते हैं और ये कहते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को भूले ना। तो क्या वो फिर से वो याद नहीं दिलाते हैं कि धर्म की तरफ आप मुड़िए? क्यों ये ऐसा, क्यों? देखिए, कोई धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत को बयान करने में कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये तो हकीकत है ना कि भाई 500 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है। अगर इसका समाधान निकाला तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला और सर्वसम्मति से निकाला। किसी को किसी ने सर मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, कोई भी। डॉक्टर खान प्लीज बीच में मत बोलिए, आवाज बंद कर दीजिए डॉक्टर खान। देखिए सईद भाई, हाँ डॉक्टर जफर प्लीज अपनी बात पूरी। सईद भाई, ये इंसान जो है, ये जो बीच में टीका टिप्पणी करने वाला इंसान है, जरा इसको संभल के आप बाद में सबको अलग अलग मौका दीजिए, हम बीच में किसी के नहीं बोले। मैं कह रहा हूं कि ये इसका समाधान अगर निकाला तो हमारी पार्टी ने निकाला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने सबने रोल प्ले किया वहां पर, ताकि कोई तरह की भी आपस में कोई रंजिश ना हो। अब ये जहां तक बसपा की पार्टी के इतना उछल के मौलवी साहब जो कह रहे हैं, हकीकत तो है कि सबको मालूम है, डॉक्टर खान को ये मालूम है कि उनकी बिखरी हुई पार्टी का जो जमीन में कोई यही नहीं रहा है। आप देखिए, आज कोई पूछता नहीं बसपा को, इसलिए कि बसपा के अपने ही लोग, जिनके बेसिस पे वो आज मुख्यमंत्री बनी थी या इतने बड़े ओहदे पे आई थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया, अपने फायदों के लिए छोड़ दिया।
जितना करप्शन क्या कर बात सकते थे करते किया हैं? क्या उन्होंने, बात कर लोगों रहे हैं? को क्या मत बात बोलिए कर ना रहे खान साहब, खूब बीच चूस में के लिए प्लीज मत लोगों बोलिए का- सर, आपका मौका आएगा, अरे भाई प्लीज बोलिएगा जो प्लीज। तो आज आप इनकी सर, आपको पार्टी कम अपने समय आप नहीं, बिखरी बराबर हुई है। समय लोग मिलेगा। बात कर रहे हैं कि भाई मायावती जी को हटाना चाहिए, कोई दूसरा को लाना चाहिए, मतलब आप पर में पार्टी में ही बिखराव है।